आइसक्रीम में से क्या निकला है? ये क्या है? इसको पकड़। यार ये तो सोने की चेन है। सोने की चेन? मुझे तो यार ये नकली लग रही है। यार ये बिल्कुल असली सोना है, ये देख। ये लो बेटा, ये आइसक्रीम उन 2 लड़कों को जाके दे। हमारी तो लॉटरी लग गई, लॉटरी कम से कम 2-3 लाख की होगी। ये लें सर आपकी आइसक्रीम। हम तो आइसक्रीम खा रहे हैं भैया, ये किसी और ने ऑर्डर की होगी, ले जाओ यहाँ से। वैसे ये कप वाली आइसक्रीम पहले हमने ऑर्डर कराई थी, इनका दूसरा लड़का कोन वाली आइसक्रीम गलती से दे गया है। नहीं भैया, ये बकवास कर रहा है, हमने ये कौन ही मंगाई थी, ये किसी और ने मंगाई होगी, ले जाओ आप। शायद ये इस गाड़ी वाले का ऑर्डर होगा। कितनी देर में आओगे? ठीक है। ये ले सर आपकी आइसक्रीम। ये क्या? मैंने तो तुम्हारे मैनेजर को कौन वाली स्पेशल आइसक्रीम कही थी। आज मेरी गर्लफ्रेंड की बर्थडे है। सर मुझे यही आइसक्रीम दी गई है कि जाके दे आओ। चलो मुझे अपने मैनेजर से मिलवाओ। साहब ये सर कह रहे हैं कि इन्होंने कौन वाली आइसक्रीम ऑर्डर की थी। क्या हाल है सर, अभी तक आपको स्पेशल आइसक्रीम नहीं मिली? कहाँ मिली है? अरे भाई, ये आइसक्रीम उन 2 लड़कों की थी। जो मैंने स्पेशल कौन आइसक्रीम बनाई है वो इंसाफ की है। सर वो उस्मान ने किसी और कस्टमर को दे दी है। अरे यार, ये उस्मान भी ना पता नहीं किसको दे दी है। मैनेजर साहब आपको पता भी है उस आइसक्रीम में कितना महंगा गिफ्ट था। सर आप टेंशन न लें, अभी ढूंढ के लाता हूँ। आइसक्रीम खा लिया, अब यहाँ से निकलते हैं। जल्दी से चल के चेन को बेच देते हैं, आधा हिस्सा मेरा आधा हिस्सा तेरा। तुझे किस बात की आदत दूं? चेन तो मेरी आइसक्रीम से निकली है ना। भाई नहीं है, भाई नहीं है। अच्छा मस्के ना लगा, दे दूंगा आधे, पहले यहाँ से तो निकलें। अरे बेवकूफ, वो कौन वाली आइसक्रीम किसको दे है? वो जो कोने में कस्टमर बैठे हैं उन्हीं को नहीं देनी थी। अरे बेवकूफ, उनको नहीं देनी थी। तुझे पता भी है उसके अंदर क्या था? क्या था? 5 लाख रुपए की सोने की चेन थी। मैंने तुझे कहा भी था कौन वाली आइसक्रीम बाहर गाड़ी वाले को देनी थी। गाड़ी वाले की गर्लफ्रेंड का आज बर्थडे था, उसको सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए कौन के अंदर चेन छुपाई थी। सर मुझे इस बात का क्या पता था। बेवकूफ, मैंने कहा भी था वो आइसक्रीम गाड़ी वाले को देनी है। तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। मुझसे गलती हो गई है मैनेजर साहब। वो कस्टमर अभी बैठे होंगे, चल के उनसे चेन ले लेते हैं। रुको, इस तरह तो हमारी दुकानदारी खराब होगी। मेरे पास एक प्लान है, काउंटर पे चलो। हाँ भाई, हमने 2 कोन आइसक्रीम खाई है, कितने पैसे हैं? आपका बिल 5 लाख हुआ। हैं? 5 लाख रुपया? ओ भाई, हमने सिर्फ 2 कोन वाली आइसक्रीम खाई है। आपने स्पेशल गोल्ड वाली आइसक्रीम खाई है जिसके अंदर सोने की चेन थी। Oh, no! अब कितने हुए? अब 300 रुपए। ये लें, सारा प्लान चौपट हो गया। सर अब जाके गाड़ी में बैठे, मैं ये डाल के लाता हूँ। अबे साले, अंधा हो गया है क्या? तुझे कितने का ट्रॉली की जगह तू खुद बैठ जा। साले तेरी तो छुट्टी करवाऊंगा मैं। अबे मिस्त्री, ये देख तेरी मशीन वाले ने मेरी क्या हालत की है। ओहो, सीमेंट के अंदर केमिकल होता है, जल्दी से नहा लो। मुझे इसका हिसाब चाहिए मिस्त्री। तू पहले जाके नहा ले, अभी खाने पे बैठेंगे, बात करेंगे। उस्ताद और ट्राली लाऊं? नहीं नहीं, खाने का टाइम है, सारे मजदूरों को इकट्ठा करो। चलो भाई, सारे खाना खा लो। इस साले की तो आज मैं छुट्टी कराऊंगा, बच्चे का नहीं ये। हाँ आप बताओ, क्यों गुस्से में हो? इस दरिंदे ने मुझे ट्रॉली समझकर सारा मिसाला मेरे ऊपर गिरा दिया। अच्छा, खाना आ गया, खाना खा लेते हैं, फिर करता हूँ मैं इसका हिसाब। मैं खाना वाना नहीं खाने वाला, पहले इस दरिंदे को काम से निकालो। मैं तो भाई खाना खा रहा हूँ। तुम खाना नहीं खाना चाहते तो कोई बात नहीं, हमारी तो खाने के साथ कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई तो हमारी भी नहीं है खाने के साथ, लेकिन इसका हिसाब जरूर करवाऊंगा मैं। चलो भाई, खाना हो गया, अपना अपना काम करो। लेकिन जो मेरे साथ जुल्म हुआ है उसका क्या होगा? आओ मेरे साथ।
देखो बेटा, काम में ऊंच नीच हो जाती है, एक दूसरे की बर्दाश्त किया करो। शाबाश, अपना अपना काम करो। नहीं मिस्त्री साहब, इसने मेरे पूरे जिस्म के ऊपर मिसाला डाला है, अभी तक मुझे खारिश हो रही है, मुझे हिसाब चाहिए। ठीक है, तुम आगे जाओ, मैं बात करके आता हूँ। हाँ भाई, क्यों तूने उसके ऊपर मिसाला डाला है? अरे मिस्त्री साहब, ये ड्रामे कर रहा है। असल बात मैं आपको बताता हूँ। मैं तंग आ गया हूँ यार इस काम से, सारा दिन ट्रॉलियाँ खींच खींच मेरे बाजू में दर्द हो जाता है। उस मशीन वाले को देखा है, मशीन को यूं करता है और बस यूं करता है, सिर्फ ट्रॉलियाँ भरता है और हमसे तनख्वाह भी ज्यादा लेता है। हमारा काम बहुत हार्ड है यार। अब क्या करें यार, उसका अपना काम है, हमारा अपना काम है। कुछ भी हो जाए, मैं कोई ना कोई फिल्म चला के वो मशीन वाला काम खुद संभालूंगा और उस कमीने को इस काम पे लगाऊंगा। अच्छा, तो ये बात है जी, तुम्हारा काम भी आसान नहीं है। अगर उसको शौक है तो उसको दे देते हैं। मेरे वाला काम उसको दे दो, मैं रेडी पे लग जाता हूँ। ठीक है, इधर आए। तुझे क्या इंसाफ चाहिए? इसको मशीन चलाना नहीं आता, मैं मशीन चलाऊंगा, ये मेरी जगह रेडी चलाएगा। ठीक है, तुम इसको अपना काम समझा दो। समझा देता हूँ। ठीक है, अपने अपने काम पे लग जाओ। आजो आजो। हाँ हाँ। अपनी रेडी उठाओ तुम। ये तो मस्त काम है यार। मशीन खाली हो गया, इसके अंदर सीमेंट और बजरी डालो। ठीक है, जाओ तुम, डाल लूंगा मैं। हाँ भाई, अब तो खुश है ना इस काम से? यार ये तो बहुत जोर वाला और मुश्किल काम है। सारे मजदूर शिकायत कर रहे हैं, काम बहुत स्लो कर रहे हो, क्या मसला है? मिस्त्री साहब, मुझसे गलती हो गई है, ये काम मेरे बस का नहीं है, मेरा तो बदन टूट रहा है। अरे बेवकूफ इंसान, इसलिए कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। चलो अपना काम करो। दोस्तों, देखा जाए तो आजकल हर बंदा यही सोच रहा होता है कि मैं मुश्किल में हूँ और बाकी सब मजे में हैं। लेकिन हम उसी हाल में ही बेहतर होते हैं जिस हाल में हमें ऊपर वाले ने रखा होता है। ओए, ये क्या कर रहा है? अरे चौधरी के पास दुबई का शेख आया हुआ है, ये गंदम का सैंपल उसी को दिखाना है। शेख इसे महंगे दामों में खरीदेगा। दुबई का शेख आया हुआ है, उठा इसको। यार बात मेरी समझ में नहीं आई कुछ। अरे पाकिस्तान में गंदम का रेट बहुत डाउन हो गया है। वो तो मुझे भी पता है, इसलिए तो चौधरी दुबई के शेख को बेच रहा है। सही माल कमाएगा चौधरी फिर। जल्दी जल्दी काम कर, चौधरी इधर ही आ रहा है। ठीक है। ले आए चौधरी साहब गंदम का सैंपल। देख शेख, हीरे जैसी गंदुम है, हीरे जैसी। हम तुमको रोकड़ा भी सोने जैसा देगा। गंदम तो एक नंबर है। चलो भाई, जल्दी जल्दी करो काम। अंकल जी, हमें थोड़ी सी गंदम दे रहे, हमने चीज लेनी है। अच्छा, आजो। शेख, अब रेट पे बात हो जाए। पाकिस्तान में 4000 रुपए फी मन चल रहा है, हम तुम्हारे से 5000 रुपए मन खरीद करेगा। अरे वाह शेख साहब, और मुझे क्या चाहिए? पाकिस्तान में इस रेट पे कोई नहीं ले रहा। आपका कितना बड़ा दिल है, 5000 रुपए के हिसाब से ले रहा है गंदम। अरे चौधरी बेच दे। शेख, सौदा डन हो गया। पहले हमारे को सारा माल चेक कराओ, सौदा बराबर होना चाहिए। शेख साहब, कोई दो नंबरी नहीं है, आए आपको गंदम चेक करवाएं। लो बेटा। बेवकूफ इंसान, क्या हुआ चौधरी साहब, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? किसकी इजाजत से गंदम बांट रहे हो तुम? चौधरी साहब, मैंने गंदम बांटी नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी बच्चों को चीज लेने के लिए दी है। बेवकूफ इंसान, एक तो गंदम का रेट कम है, हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तुम को फ्री की गंदम बांटी जा रहे हो, किसी को नहीं देनी। इधर दे, निकलो यहाँ से। चौधरी साहब, हो क्या गया है आपको? बेचारे मासूम बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया आपने। थोड़ी थोड़ी सी गंदम दे देते तो कौन सा फर्क पड़ना था, वो बेचारे खुश हो जाते। मैं ये फसल लोगों के बच्चों के पेट पालने के लिए उगाता, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उगाता हूँ। शेख साहब, आप चेक करें। ठीक है, माल हमें पसंद है, इसको बहरी जहाज पे लोड करवाओ। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम।
चौधरी साहब, अगर आपने अपनी गंदम की ज़कात नहीं निकाली तो हमारे मदरसे को दें, वहाँ बहुत सारे यतीम बच्चे पढ़ते हैं। लो और आ गया खराती। ओ भाई नहीं देनी हमें ज़कात वकात, निकलो यहाँ से। चौधरी साहब, अपने माल की ज़कात देना फर्ज है। उन बच्चों को आपने गंदम नहीं दी, कम से कम आप ज़कात तो दे दें। तू चुप रह, तुझे तो मैं काम से निकालूंगा। जा भाई अपना काम कर। तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? ये गंदम लोड करा, जल्दी कर। चौधरी साहब, हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ज़कात देना फर्ज होता है। हाँ हाँ पता है मुझे, बड़े आए तुम। हराम को और खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? गंदम लोड करवा। शेख साहब वो पेमेंट कर देते। माल तो लोड होने दो, पेमेंट भी दे देता हूँ। शेख साहब जब तक माल लोड होता है हम छाव में बैठते हैं। लेट्स गो। हाँ गंदम लोड हो गई है। हो गई है चौधरी साहब। ये देखिए चौधरी साहब, खबर आ रही है कि इस बार हुकूमत किसान से गंदम नहीं खरीद रही और रेट भी गिरते गिरते बहुत कम हो गया है। बेचारा किसान पूरा साल अपनी जेब से फसलों पर पैसा लगाता रहा है और मेहनत भी खूब की है, लेकिन अब हालात आपके सामने हैं। फिर तो मैं अच्छा रह गया। 5000 के हिसाब से मैंने दुबई वाले शेख को भेज दी है। हेलो, तौबा तौबा, या खुदा, क्या हो गया शेख साहब? हमारे दुबई को बारिशों और सैलाब ने तहस नहस कर दिया है। शेख साहब रुको, अपनी गंदम तो लेते जाओ। मैं क्या करूंगा, गंदम का दुबई पानी पानी हो गया है। शेख साहब मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लुट जाऊंगा। चौधरी साहब, यही होता है जब हम अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाते हैं। मैंने कहा था ज़कात फर्ज है और जरूर देनी है। खर्चे इतने ज्यादा हैं, ज़कात भी देंगे तो पीछे हमें क्या बचेगा? चौधरी साहब, अक्ल वालों के लिए बेहतरीन मिसाल है। हम तरबूज खरीदते हैं मसलन 5 किलो का एक दाना, तो उसे खाने से पहले उसका मोटा छिलका उतारते हैं। 5 किलो में से कम 1 किलो छिलका निकलता है, जिसे हम फेंक देते हैं। क्या हमें अफसोस होता है? क्या हम परेशान होते हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि उस तरबूज को छिलके के साथ खा लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही हाल केले और माल्टे का है। हम खुशी से छिलका उतार के खाते हैं, हालांकि हमने छिलके समेत खरीदा होता है, मगर छिलका फेंकते हुए तकलीफ नहीं होती। हम साबित मुर्गी खरीदकर उसकी बाल, खाल और पेट से आलाइश निकाल कर फेंक देते हैं, तब भी तकलीफ नहीं होती। तो फिर 40,000 में से 1,000 देने पर और 1 लाख में से 2,500 देने पर हमें क्यों तकलीफ होती है? हालांकि ये सिर्फ 2.5% बनता है, यानी कि 100 रुपए में से सिर्फ 2.5 रुपए। ये तरबूज, केले, माल्टे के छिलके और गुठली से कितना कम है? इसे ज़कात फरमाया गया है। ये पाकिया है, माल भी पाक, ईमान भी पाक, दिल भी पाक, जिस्म भी पाक और मुआशरा भी खुशहाल। उम्मीद है मेरी बात की समझ आ गई होगी चौधरी साहब। जा लिया इनको। अच्छा उस्ताद जी। यही वो तरबूज का खेत है जिसकी डील के लिए बुलाया है? जी हजूर, आ जाएं, आ जाएं। बॉस पार्टी आ गई। हाँ भाई, कितने एकड़ तरबूज का खेत है? भाई साहब, पूरे 3 एकड़ पे तरबूज ही तरबूज लगे हुए हैं। ये देखें, एकदम प्योर माल है, लालम लाल। ये यहाँ भी, मैं कहता हूँ वजन की भी गारंटी, माल की भी गारंटी। चेक करवाऊं? चेक किए बगैर तो सौदा हम लेते नहीं है। लगाओ 1-2 तरबूज को टाकी, पता चल जाएगा। अभी चेक करवाते हैं भाई साहब। ये देखें भाई साहब, माल तो एकदम लाल है। कितने पैसे मांग रहे हो? भाई साहब सिर्फ लाल नहीं है, मीठा भी बहुत है। 3 एकड़ का सिर्फ 10 लाख डिमांड कर रहे हैं। 10 लाख तो बहुत ज्यादा है, देने वाली बात करो। अरे भाई, माल तो चेक करो, ऐसा माल पूरी मंडी में कहीं नहीं मिलेगा। फिर भी 1 लाख कम करता हूँ, 9 लाख में लेना है। चलो रेट का तो बाद में कर लेंगे, पहले मुझे पूरे खेत का विजिट तो कराओ। वजन भी पूरा है कि नहीं? क्यों नहीं भाई साहब, चलो, दाने पे दाना लगा हुआ है। छोटे, कोई वाटर, कोई कोल्ड ड्रिंक ले आ मेहमानों के लिए। अच्छा उस्ताद जी। देख लें भाई साहब, वजन की कोई कमी नहीं होगी। यार खेत में मुझे माल थोड़ा कम नजर आ रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? आए, ये देखें, ये 1, ये 2, ठीक है, 3, ये 4, आगे देखते जाएं भाई साहब। एक एक डाली पे 10-10 दाने लगे हुए हैं। देखें, 10 लाख का लेके जाएंगे, 20 लाख में बेचेंगे कम से कम। यहाँ से एक दाने को टाकी लगा के चेक करवाओ। अब यहाँ से कैसे टाकी लगा के चेक कराऊं? सारे तरबूज ही कच्चे हैं। अरे भाई साहब, ऐसे थोड़ी ना डील करेंगे। पहले आप वजन की तसल्ली कर लें, फिर आपको दाने टाकी लगा के चेक करवाऊंगा। देखें, लड़का कोल्ड ड्रिंक लेके आ गया, आप छाऊ में बैठे बैठे बैठे। अबे वो रंग वाला डब्बा ले आ। कमीने कह रहे हैं इन दानों को टाकी लगा के चेक कराओ। तुझे तो पता है पूरा का पूरा खेत कच्चा है। जहाँ कोई फिल्म चलाते ठीक है, हैं। ले आता हूँ। मुझे इस खेत में गड़बड़ लग रही है। ये लें भाई साहब, कोल्ड ड्रिंक पी लें।
ओ सॉरी सॉरी। तो फिर क्या सोचा है आप दोनों ने? एक दो और तरबूजों को टाके लगा के चेक करवाओ, फिर पैसों की बात करते हैं। कोई मसला नहीं है भाई साहब, आप जब तक ये कोल्ड ड्रिंक पिए मैं एक दो और तरबूज तोड़ के लाता हूँ, वो भी चेक करवा देते हैं। रुको भाई साहब, हम आपके साथ चलते हैं। जो तरबूज हम कहेंगे उसको टाकी लगा के चेक करवाओ। ठीक है भाई साहब। भाई साहब इस साइड से एक तरबूज चेक करवाओ। क्यों नहीं भाई साहब, चलो अभी चेक करवाता हूँ। ये वाला तरबूज चेक करवाओ हमें। तो इनको बातों में लगा के रखना। ठीक है भाई साहब, आप टेंशन ना ले, मैं चेक करवाता हूँ। उठ जाए जगह थोड़ी तंग है। और भाई साहब ये तरबूजा मंडी में बेचते हैं या आपकी दुकान है? मंडी में भी बेचते हैं और दुकानें भी हैं। अच्छा, ये आप तरबूज का व्यापार कब से कर रहे हैं? 20 सालों से मंडी में हम यही कारोबार करते हैं। तरबूज के अलावा हम सब्जी के खेत भी खरीदते हैं। मंडी में हमारे बड़े बड़े गोदाम भी हैं। वाह भाई साहब वाह, आप तो डबल पैसे कमाते हो, इसलिए तो इतनी बड़ी गाड़ी में आए हो आप। ये देखें भाई साहब, लालम लाल, मैंने आपको कहा था ना। रुको, ये क्या है? अंदर से तरबूज कच्चा और टाकी इतनी लाल। भाई रंग करके ये हमें चूना लगा रहे हैं। देख क्या रहे हो, सालों की मालिश करो।